बेरोजगारी का क्या आलम है, इसकी तस्वीरें आप देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार में आईटीआई का एग्ज़ाम है और ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन में जनसैलाब उमड़ रहा है। आप बताइए इस देश की क्या हालत हो गई है। चारों तरफ महंगाई की मार है, बेरोजगारी है, किसानों की हालत पतली है। ये पैसा जा कहाँ रहा है सारा का सारा। प्रधानमंत्री 100 देशों की यात्रा कर चुके हैं, उसके बाद भी हमें कोई तेल गैस देने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, अमेरिका ईरान में समझौता हो गया, उसके बाद भी हमको अमेरिका कह रहा है कि हमसे तेल खरीदो। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोज महंगाई बढ़ रही है। सोचिए, 5 रुपए डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, 900 रुपए करीब बढ़ गई कमर्शियल सिलेंडर की। छोटे सिलेंडर की कीमत 261 हो गई। कहीं से कोई आवाज ही नहीं उठ रही है और सरकार एक कॉकरोच जनता पार्टी को बंद करने में लगी है। सोचिए, इस देश के विपक्षी नेताओं की भी प्रॉब्लम है। ये विनोद जाखड़ हैं, ये एनएसवाई के नेता हैं, दलित समाज से आते हैं। ये जब एनएसवाई के अध्यक्ष बने थे तो तमाम जनरल कैटेगरी के नेताओं ने इनका विरोध किया था। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो वो साहब हैं खत्री, उन्होंने भी विरोध किया था। सोचिए किस तरह से विनोद जाखड़ कभी सीकर, कभी जयपुर, कभी आपको बता दें कि देश भर में तेलंगाना, इंदौर, देश भर में जाके अकेला ये शख्स विरोध प्रदर्शन कर रहा है नीट पेपर के खिलाफ। ऐसा लगता है जैसे विपक्षी दल के नेताओं ने, सोचिए पहले 2014 से पहले कितना भारत बंद होता था, पूरा का पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरता था। लेकिन अब सोचिए विपक्षी सड़क पर उतरने आ रहा है, ट्वीट करने में भी लोग को डर लग रहा है। तो क्या या तो ये सब के सब भ्रष्ट हैं, जो इनको इनकम टैक्स ईडी से डर लग रहा है, या फिर ये सब के सब जो हैं, ये इन्होंने जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है कि जनता ने इनको चुना है, जनता ही उनको हटाएगी, जनता ही उनके खिलाफ सड़क पर उतरेगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्षी दल चुप हैं, अब मीडिया की बारी है। सोचिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो बेरोजगार युवा हैं, ये जो परीक्षा देने के लिए जिनके पास साधन नहीं है, ये इन सबकी खबरें टीवी अखबार में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं ने जिम्मेदारी मोड़ रखी है। अगर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की बात करें तो सबसे पहले मीडिया ने मोड़ रखी है। खैर, मीडिया का तो समझ में आता है, उनका अपना फायदा है, सरकार के साथ है, उनको सरकार से बड़ा मोटा रेवेन्यू मिल रहा है। प्लस जो मीडिया की जाती है वही आरएसएस की जाती है, वही बीजेपी की जाती है, तो उनका तो फायदा समझ में आता है। जब तक सोशल मीडिया है तब तक बात हो रही है। जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, बहुजन मीडिया के पत्रकार हैं, वो तमाम सवाल उठा रहे हैं। तो मीडिया तो बिल्कुल ईमानदार नहीं है, मीडिया बिल्कुल सरकार के साथ है, पूरी सत्ता के साथ मिली हुई है, उनका समझ में आता है। अब रहे तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ से कहीं आवाज़ नहीं आ रही है। 2014 के समय यही मीडिया खाल उधेड़ देती थी मनमोहन सिंह की। देश के इतने पढ़े लिखे अर्थशास्त्री थे, उनका किस तरह से खाल उधेड़ दिया जाता था। दिन भर तमाम टेलीविजन चैनल फर्जी खबरें चलाई गई, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला। उस समय ब्यूरोक्रेसी से भी आवाज आती थी। तब के सीएजी विनोद राय ने आपने देखा किस तरह से देश में कोहराम मचा दिया था, झूठ फैलाया कि 2G घोटाला हुआ, 3G घोटाला हुआ, कोयला स्कैम घोटाला हुआ, और सब के सब कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में सब फर्जी पाए गए। बाद में विनोद राय ने माफ़ी मांग ली और किताब लिख के, और बड़ा पद पा गए। वो बीसीसीआई में थे पहले। उस समय के आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल हों, या फिर किरण बेदी हों, बीके सिंह हों, बाबा रामदेव का बिजनेस चकाचक हो गया, तो कोई घाटे में नहीं रहा। बस सरकार बदल गई, आम आदमी के हिस्से में ये सरकार आ गई। खैर, उस समय तमाम जो एनजीओ टाइप के संगठन थे, गैर सरकारी संगठन थे, वो सब भी आवाज उठाते थे, अखबारों में लेख लिखे जाते थे, तमाम संगठन आवाज उठाते थे। लेकिन इस सरकार में वो भी नहीं आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी जो जाति है वो सरकार की जाती है, वो आरएसएस की जाती है। तो मीडिया अपनी भूमिका से भाग चुका है। जो ब्यूरोक्रेसी से आवाजें आती थी, सीएजी, तमाम अधिकारी कर्मचारी
सोचिए बगावत करते थे, ओपिनियन देते थे, वो सब खत्म हो चुका है। जुडिशियरी, सोचिए कितना संज्ञान लिया जाता था मायावती जी पार्क को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, लालू यादव को लेकर, चारों तरफ से आवाजें आती थी। लेकिन अब अभी सुना है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक दहेज हत्याकांड में बस जो सृष्टि शर्मा है उनकी हत्याकांड में उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है। एक यूजीसी पर प्रोएक्टिव थे वो, और जो यूजीसी गाइडलाइंस आई थी उस पर उन्होंने रोक लगा दी। वहां से भी सरकार पर भ्रष्टाचार पर कोई संज्ञान नहीं होता है, कम से कम सुओ मोटो नोटिस तो नहीं है, स्वतः संज्ञान तो नहीं है। जुडिशियरी हो गया। अब आपको ले चलते हैं ये सिनेमा वाले, ये सब के सब जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ये सब के सब ट्वीट करते थे, जूही चावला थैंक गॉड मेरा अंडर भी डॉलर नहीं है, नहीं तो गिर जाता, अभी डॉलर 100 के पार है, 100 होने वाला है। तेल की कीमत पर अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन सब लोन लेते थे, ये भी सब चुप हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो विपक्षी नेता चुप हैं, मीडिया चुप है, जुडिशियरी चुप है, ब्यूरोक्रेसी चुप है, खेल और खिलाड़ी चुप है, कहीं से कोई आवाज ही नहीं उठ रही है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस देश में जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन तमाम जगहों पर नहीं है। न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है। पहले तो बिजनेस के लोग सवाल उठाते थे, अरे हम बर्बाद हो गए, यही जीएसटी अगर कांग्रेस लागू करती, यही सोना मत बेचो अगर कांग्रेस कहती या कोई बहुजन दल कहता तो उसकी खाल खींच ली जाती। लेकिन वहां भी चारों तरफ से चुप्पी है। उसकी वजह क्या है कि इस देश में जो तमाम जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, जैकी श्रॉफ को देखिए, जैकी श्रॉफ कह रहे हैं जो सरकार कह रही है वो करो, खाना तो मिल रहा है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ खाना से काम चलाना है। अब आते हैं वो नेता। तो चलिए राजनीतिक थोड़ी बहुत जो आवाजें उठ रही है वो भी बहुजन समाज के लीडरशिप वाली पार्टियां उठा रही है या फिर बहुजन समाज ही उठा रहा है। तो सोचिए जो 2014 तक इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह से आवाजें आती थी, लेकिन अब कहीं से कोई आवाज नहीं आती है। क्यों आपको ऐसा लगता है? सब कुछ ठीक चल रहा है, देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हमारे पास तेल गैस नहीं है, आरबीआई खाली हो रहा है, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेल मत खाओ, तेल मत खर्च करो, गाड़ी से मत चलो, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, जीएसटी लगा दिया, नोटबंदी कर दिया, कोरोना में लोग मरे। सोचिए चुनाव आयोग ईमानदार प्रकट होता था टीएन सेशन जब लालू यादव सत्ता में थे, जब मायावती जी, अखिलेश यादव सत्ता में थे, वहां से भी कोई, वहां तो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है। एक भी इस देश के पढ़े लिखे दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से पूछिए, इवन वो बीजेपी का भी कार्यकर्ता हो तो आपको कहेगा कि ईवीएम पर भैया हमको शक है। तो टीवी, अखबार, सिनेमा, सोचिए तब सिनेमा बनता था महंगाई पर, महंगाई डायन खाए जाते हैं, चारों तरफ से घनघोर चुप्पी। आपको क्या लगता है देश में सब ठीक है या सिर्फ डर का माहौल है? नहीं, पहले भी सरकारें थी, पत्रकार आज भी नहीं डरते हैं, कल भी नहीं डरते थे, जुडिशियरी आज भी नहीं डरती है, कल भी नहीं डरती थी, ब्यूरोक्रेसी आज भी नहीं डरती है, कल भी नहीं डरती थी। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्समैन, बिजनेस डरते नहीं है। ये इन सब के बीच एक महीन कनेक्शन है जिसको इस देश में जाति कहते हैं। इस देश के जो पावर सेंटर्स में जो बैठे 10% लोग हैं, उनको लगता है कि उनकी जातीय सहमति जो है, धार्मिक सहमति जो है वो इस सरकार के साथ है। इसीलिए कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। छात्र जो है नीट 90 पेपर लीक हो जाते हैं 10 साल में, कोई परीक्षा नहीं जिसमें बेईमानी ना हो। बेरोजगारी चरम पर है, करप्शन चरम पर है, पुल गिर रहे हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकता है। और जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सवाल पूछता है उसको नक्सलवादी, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, किसी को आतंकवादी कहकर ये टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशियरी सब उसमें भागीदार हैं।
आपको सरकार अरेस्ट करेगी, आपको जमानत नहीं मिलेगी। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।